हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 आप लोग का हिंदी से का फर्स्ट पेपर बहती सरिता, यह पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पैरा हम आपको पढ़ाए थे कि बहती सरिता जो यह पाठ है कि नदी जो है किस तरह से बहती है। वैसे ही चैप्टर आपका क्लास 8 में है, उसी तरह आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कैसे एक नदी बहती है। तो आइए जो है देखते हैं, थोड़ा सा पिछला पैराग्राफ में इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट पैरा के विषय में आते हैं। तो नदी आपकी किस तरह थी, कल कल छल छल, कल कल छल छल, इस तरह के करके यह बहती है और मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। नदी अपने को बता रही है हम इस तरह की आवाज़ मैं इस तरह से आवाज़ करती हुई और क्या होते हैं, मैं मस्त अकेली लहरों में क्या उठ उठ करके गिर गिर के बहती जाती हूँ, इस तरह की बात इसमें बताता है। उसके बाद क्या बताती है कि मेरी गति को कब रोक सके, पर्वतशिला पथ में आकर मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता, और जो पहाड़ है, जो चट्टान है, सब जो है और कोई कम नहीं कर सकता। अर्थात कम कौन नहीं करेगा, जो जंगल हैं, जो बड़े बड़े दुर्गम ऊंचाई पे पड़ रहने वाले पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो अगर बहुत बड़े भी हैं फिर भी मेरी गति को कम ना कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर भी जो है कुछ रास्तों को बना लेती हूँ। इस तरह की जो है कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है। उसके बाद थर्ड पैरा से देखते हैं हम लोग, कहता है कवि कि पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक वन। अर्थात पाषाण शिला कहाँ आती है, मेरे साथ आती है, अर्थात मेरे साथ बहुत से पत्थर जो है बह कर आते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है मेरे साथ फूलों के संग में कंटक बन, अर्थात फूलों के साथ कांटक बन के बहुत आती हैं, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का बेग प्रहार। लेकिन फिर भी जो है उन्हें देखकर मेरे जो प्रवाह का वेग है वह जो है नहीं रुका। अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ उठ गिर गिर के बहती जाती। अर्थात जो है कभी यह कह रहा है कि मैं मस्त अकेली लहरों में भी फिर भी, चैप्टर बहुत ही सरल है कि बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ कि मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर के बहती जाती। फिर कहता है कि मेरे तट पर आता है आ जाता है कोई प्यास बुझाने को, मैं उसकी तृष्णा के मरु पर मधु बरसाती बहती जाती। यहाँ पे कभी क्या कर रहा है कि नदी जो है, सरिता जो है, यह कल्पना कर रही, कहती है कि मेरे तट पर आ जाता है, अर्थात मेरे तट पर कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके साथ मैं क्या करती हूँ, भेदभाव नहीं करती हूँ। क्यों, क्योंकि कहता है कि मेरे तट पर आ जाता है जो कोई प्यास बुझाने को, जो कोई प्यास बुझाने के लिए मेरे तट पर आता है, तो मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी तृष्णा के मरु पर, तृष्णा अर्थात जो उसकी प्यास की आशा होती है, जो प्यास की आकांक्षा होती है, मरु अर्थात जो हृदय स्थल है उसका, मधु बरसाती बहती जाती है। मैं उस पर क्या करती हूँ, उसको पानी तो पिलाती हूँ, अर्थात मधु के समान बहुत ही मीठा जल मैं उसको पिलाती हूँ, उसमें जो है किसी भी तरह का भेदभाव मैं नहीं करती हूँ। इस तरह की बातें जो है यहाँ पे कवि कहता है। फिर क्या कवि कहता है कि यह सरिता जो है किस तरह का और व्यवहार करती है मनुष्य के साथ। तो कहती है कि मैं ऊंच नीच का भेद चला, विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को। कहती है कि जो ऊंच नीच है, और आपका जो ऊंच नीच का कहने का तात्पर्य है कि वो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात है, अर्थात उच्चता और निम्नता की बात है। उस ऊंच नीच के भेद को मैं नहीं जानती, मैं जो है उस ऊंच नीच के भेद को नहीं जानती। भेद चला, मैं उसको क्या करती हूँ, खत्म करती हूँ। हमारे यहाँ कोई भी नीच जाति का व्यक्ति हो या उच्च जाति का व्यक्ति हो, कोई भी अगर आता है तो उस भेद को, उसको मैं समाप्त कर देती हूँ। मेरे लिए सभी समान है, क्योंकि मुझको महलों से बैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। क्योंकि नदी क्या कहती है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए न तो जो है महल ही बहुत प्यारे हैं, न तो मुझे कुटिया से कोई बैर है। अर्थात जो कोई व्यक्ति जो है, सरिता यहाँ पे यह कहती है कि कोई व्यक्ति जो है अगर कुटिया में रहता है तो वो भी मेरे लिए उतना ही समान है जितना कि मेरे लिए
महल में रहने वाला व्यक्ति समान है, प्रिय है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति महल में रहता है तो वह भी मुझको प्रिय है, और जो कोई व्यक्ति कुटिया में रहता है तो वह भी मुझको प्रिय है। मैं इन दोनों को जल पिलाऊंगी, इसमें से किसी के साथ मेरा कोई विद्रोह नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। इस तरह की बात जो है इस पैराग्राफ में कवि कहता है। और कवि जो है सरिता के माध्यम से, एक नदी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के ऊपर जो है यहाँ पे प्रहार किया है। प्रहार करने का मतलब वर्णन किए हैं कवि जी ने, और जो कि इनके लेखक कौन है, श्री निरंकार देव सेवक हैं। फिर उन्होंने क्या कहता है कि मैं एक भाव से दोनों में सुख बरसाती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती है। अर्थात कवि कहता है कि मैं एक भाव से, अर्थात किसी भी भाव में हमारे अंदर असमानता नहीं होती, समान भाव से मैं सुख बरसाती हूँ, बहती जाती हूँ। सुख कहने का तात्पर्य है कि नदी का जो कार्य है, जल का जो कार्य है वह जो है समान रूप से यह नदी करती जाती है। फिर कहते हैं कि मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती है, और मैं जो है मस्त अर्थात सीधे रास्तों में उठ गिर के आगे निकल जाती हूँ। तो इसमें जो है कवि इसी तरह की बात इसमें कर रहा है कि कविता का तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कवि पहली बात तो पाठ में आपके जो पद्यांश आते हैं, कविता से कवि समाज में व्याप्त बुराइयों के ऊपर ही प्रहार करता है। और समाज में ऐसा नहीं कि कवि की जो रचना होती है, जो पद्य जो होते हैं हिंदी के, या पद्य जो होते हैं, जो पद्यांश होते हैं, वो पद्यांश आपके विभिन्न समाज में तरह तरह की बाताओं को लेके ही कवि रचना करता है। तो यहाँ पे कवि इस जो है नदी के माध्यम से कि किस तरह से नदी जो है अपने रास्ते बनाती है, तो नदी की जो अच्छाई है उस अच्छाई को ग्रहण करके कवि ने क्या किया हुआ है, समाज में व्याप्त बुराई को, समाज में तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं, समाज समस्याएं हैं, उस पे जो है इसने प्रहार किया है। उसकी बातों को बताया है कि आप जो है समान भाव से रहिए, किसी भी के साथ भेदभाव न करिए। इस तरह की बात जो है इसमें इन्होंने बताई है। तो बहती सरिता का सेकंड पैरा था। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 10 तक हम आपको पढ़ाने के बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर देंगे। तो फिर बच्चों कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।